देखने की क्रिया मेरे द्वारा संपन्न नहीं हो रही है। मैं देखने की इच्छा कर रहा हूँ, सूक्ष्म अत्यल्प प्रयत्न भी कर रहा हूँ। लेकिन उसके आगे की सारी बागडोर परमात्मा ने संभाल रखी है। जिसने सब कुछ को धारण किया हुआ है, सारे साधनों को धारण किया हुआ है, सूक्ष्मतम जो साधन बुद्धि आदि हैं उनको धारण किया हुआ है, स्थूल जो साधन है शरीर आदि उनको भी धारण किया हुआ है, प्राण को धारण किया हुआ है, प्राणों के भी प्राण हैं परमात्मा। तो देख मैं अवश्य रहा हूं, पर देखने के लिए जो इसके इच्छा और प्रयत्न से आगे जितनी भी क्रिया हो रही है उसमें ना तो मुझे कुछ पता है कि वो कैसे हो रही है और ना ही उसमें मेरा कोई योगदान है। वो विषय जिसको मैं देख रहा हूं उस विषय से जो एक प्राण से लेकर इंद्रिय और मन चित्त बुद्धि तक जितना एक अलाइनमेंट बन रहा है, एक बिल्कुल उस विषय से बिल्कुल संबंध बन रहा है, उसके बीच में जो जो कारण बन रहे हैं, जो जो साधन हैं जिनसे उस विषय तक संपर्क होके वो वस्तु दिख रही है, उसमें मेरा किंचित मात्र भी हाथ नहीं है। मतलब मैं उसमें हाथ नहीं है का मतलब मैं उसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ना मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा पता है। ऋषियों के द्वारा कुछ जानकारी मिल गई तो ठीक है। ये साधन कैसे हैं, अंदर से क्या क्या ये है, ये कुछ मुझे मतलब इसकी समझ नहीं है, पता नहीं है। कैसे काम करते हैं ये भी पता नहीं है। हाँ, बस इतना पता है कि मैं देखना चाहता हूं तो देख पा रहा हूं, जो देखना चाहता हूं वो देख पा रहा हूं कि जब तक ये स्थूल शरीर सब साथ में है। ऐसे ही इस सुनने के विषय में भी समझना चाहिए। सुन अवश्य रहा हूं शब्द को मैं, परंतु शब्द सुनने की इच्छा और प्रयत्न के अतिरिक्त शब्द सुनने की इच्छा प्रयत्न और शब्द का अनुभव, इसके अतिरिक्त मैं किस किस साधन के द्वारा इसका सहयोग होकर उन साधनों का संचालन कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है और किस प्रकार से वो शब्द विषय जहां से आरंभ हुआ वो कैसे पहुंच रहा है, इसका किंचित मात्र भी बोध मुझे नहीं है। ये प्रक्रिया कैसे हो रही है कुछ भी पता नहीं है। तो अपने आप हो नहीं सकता, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। तो हे ईश्वर, आप ही यहाँ विद्यमान होके ये सब कुछ कर रहे हैं। आप ही ने धारण किया है, आप ही सब कुछ संचालित कर रहे हैं, आप ही मेरी इच्छा और प्रयत्नों को पढ़ रहे हैं और उसके अनुकूल पूरी की पूरी व्यवस्था को एक सीध में लेके आ रहे हैं जिससे कि वो विषय ग्रहण हो सके। मेरे लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, खाली मेरे लिए नहीं, लेकिन हे ईश्वर आप प्रत्येक जीव के लिए प्रतिक्षण ऐसा ही कर रहे हैं। असंख्य जीव संसार में है, सबके लिए ऐसे ही कर रहे हैं।
ये बात वो योगी एक एक चीज के लिए देखता हुआ भी, सुनता हुआ भी, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, हर एक क्रिया में एकदम सावधान होकर देखता है कि ये मैं तो नहीं कर रहा, ये करने वाला परमात्मा है, जो निरंतर ये सारी की सारी व्यवस्थाओं को बनाकर रखे हुए हैं। और मेरी इच्छा और प्रयत्न को तत्क्षण जानकर और ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं। यहाँ वैसे कठपुतली का उदाहरण होता है, लेकिन वास्तव में कठपुतली का जो उदाहरण है ना, अगर वैसे तो दिया जा सकता है, क्योंकि जो दृष्टांत का एक ही भाग ग्रहण होता है जो देना चाहता है व्यक्ति, जिस विषय में दृष्टांत देना चाहता है केवल उस विषय का ग्रहण होता है, आगे पीछे सारा नहीं ग्रहण कर लेते। लेकिन सामान्य व्यक्ति इसी तरह से सोचते हैं। तो उसमें क्या सोचता है सामान्य व्यक्ति, जैसे कठपुतली को इशारा भी उंगली का जो नचाने वाला है कठपुतली को होता है वो करता है। तो नचाने वाला परमात्मा और जो हम जीव हैं वो कठपुतली, ये उदाहरण इस रूप में गलत बैठ जाएगा, क्योंकि इच्छा और प्रयत्न तो हमारा ही है। एक तरह से ईश्वर हमारी और इच्छा और प्रयत्न को समझकर और सब कुछ को वो जो हमको दिए हुए साधन है उनको संचालित कर रहे हैं। तो साधन जो है वो कठपुतली के रूप में है, ऐसा कह सकते हैं। इच्छा प्रयत्न हमारा है, हम में सामर्थ्य नहीं है उनको नचाने की या उनको क्रियान्वित करने की, तो वो क्रियान्वित करने की सामर्थ्य परमात्मा की लग रही है और इच्छा प्रयत्न हमारा लग रहा है। तो हम दो कठपुतली को नचाने वाले हुए। स्वयं में हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम साधनों का संचालन कर पाए, क्योंकि फिर अगर देखने वाला संचालक भी मैं ही हूँ इंद्रिय आदि का, तो जो अंधे हैं वो संचालन करना चाहिए उनको, उनको किसने मना किया? साधनों के विषय में कुछ ज्ञान ही नहीं है, कहाँ पर गड़बड़ है कुछ पता ही नहीं है, नहीं तो ठीक कर ले। तो ईश्वर की इतनी बड़ी सहायता है, ये बात व्यक्ति जो तत्ववेत्ता होता है, तत्वविद होता है, वो एक एक क्षण में समझता रहता है। इस चीज को हर क्रिया के साथ में इस बात को समझता रहता है। तो ये जो बात यहाँ पर बताई श्री कृष्ण जी महाराज ने, बहुत ही गहरी बात है। और ऐसी बात है कि जैसे शय्यासनस्थो अथवा पथिव्रजन्वा स्वस्थः परीक्षीण वितर्क जालः संसार बीज क्षयमीक्षमाणः स्यान्नित्य युक्तः अमृत भोग भागी। ये योग दर्शन में व्यास भाष्य में एक श्लोक है। वैसा ही ये यहाँ पर भी है कि वो व्यक्ति सोता, चलता फिरता, उठता बैठता, वो पूरी तरह से ईश्वर से युक्त रहता है। ईश्वर से युक्त रहता है माने ईश्वर से तो सभी हमेशा युक्त हैं, कोई अलग हो ही नहीं सकता, सर्वव्यापक है ईश्वर तो। लेकिन ज्ञान पूर्वक तत्ववेत्ता है वो, वास्तविकता को जानने वाला व्यक्ति है वो हर क्षण उस वास्तविकता से अवगत रहता है। उसको ये ध्यान में रहता है कि ये
इच्छा प्रयत्न तो मैं कर रहा हूं कि मैं ऐसा करूं, और जो कुछ भी करने वाला वो ईश्वर है, साधनों का संचालन आदि सब कुछ। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर, जो गहरी बात है वो यहाँ पर कही गई है। तो आइए देखते हैं 9वां श्लोक है। प्रलपन विसृजन गृह्णन उन्मिषन निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके शब्दों को अलग अलग करते हैं। प्रलपन विसृजन गृह्णन उन्मिषन निमिषन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, वर्तन्ते इति धारयन्। और इसका अन्वय इस प्रकार से है, प्रलपन विसृजन ग्रहणन उन्मिषन निमिषन अपि च इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। ये तो सीधा सीधा ही एक तरह से सीधी सीधी बात ही हो गई। तो प्रलपन बात करता हुआ, आलाप प्रलाप, प्र उपसर्ग लग जाता है तो थोड़ा सा भिन्न अर्थ ले लेता है वो। वैसे तो बात करना हुआ, प्रलाप का मतलब थोड़ा सा अव्यवस्थित बात करना, व्यर्थ की बात करना। विसर्जन छोड़ता हुआ, किसी चीज का विसर्जन करता हुआ। गृहण किसी चीज को प्राप्त करता हुआ। उन्मिषण आंख खोलता हुआ। निमिषन आंख बंद करता हुआ। पलक गिराता हुआ, पलक उठाता हुआ पलक गिराता हुआ, इसको यूं कहेंगे उन्मिषण निमिषण। पलक बंद करता हुआ और पलक बंद करता हुआ भी। इंद्रियाणी, इंद्रियां जो है वो इंद्रियों के विषयों में, इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, व्यापार कर रही हैं, व्यवहार कर रही हैं। इंद्रियां जो हैं इंद्रियों के विषयों में व्यवहार कर रही हैं। इति धारयन, ऐसा ऐसी धारणा करता हुआ। आत्मा तो वो इस बात को समझता है कि मैं तो इच्छा प्रयत्न कर रहा हूं ऐसा करने का, लेकिन इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं। कैसे हो रही हैं? तो कराने वाला करा रहा है। तो इस प्रकार से जो ज्ञान को अपने अंदर धारण किए रहता है, समझ को, तत्व वास्तविकता को अपने अंदर धारण किए रहता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है वो अगले श्लोक बता रहे हैं। तो 10वें श्लोक को देखते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सह पापेन पद्मपत्रम इव अम्भसा।
और इसका अन्वय इस तरह से, यह कर्माणि ब्रह्मणि आधाय संगम त्यक्त्वा करोति सह अंबसा पद्मपत्रम इव पापेन न लिप्यते। तो बहुत अच्छा पीछे वर्णन किया कि जो तत्ववेत्ता तत्वविद होता है, जो सत्य को ठीक ठीक जानने वाला, बिल्कुल हर क्षण सावधान रहने वाला व्यक्ति जानता रहता है जो वास्तविकता को, सच्चाई को, उसकी ये स्थिति बनती है कि यह कर्माणि ब्रह्मणि आधाय, जो कर्मों को ब्रह्म में समर्पित करके। तो समर्पण क्या है कि यद्यपि ईश्वर हमारे लिए कर रहे हैं, तो एक तो विकल्प ये हुआ कि उसे हम ईश्वर हमारे लिए कर रहे हैं और हमने किया ऐसा मान लें। दूसरा ये विकल्प है कि किया ईश्वर नहीं, लेकिन समर्पित भी ईश्वर को ही कर दिया। हे ईश्वर, मेरा नहीं, ये तो आप ही का है, भले ही आपने मेरे लिए किया है, पर किया तो आपने, मेरे अंदर कहाँ सामर्थ्य है जो मैं कर लेता। तो आपने किया तो आपका है, मेरा भाग तो अति न्यून है, इच्छा प्रयत्न मात्र है। तो यह कर्मणि ब्रह्मणि आधाय, जो कर्मों को परमात्मा में समर्पित करके, संगम त्यक्त्वा, विषय से, जो विषय के प्रति आकर्षण है उसको छोड़कर, विषय के आकर्षण से पतित होकर विषय में फंसते हुए नहीं, मतलब न फंसते हुए, विषय का सेवन न करते हुए, संगम त्यक्त्वा अर्थात विषय के सेवन का त्याग करके, विषय भोग का त्याग करके। जो कर्म करता है, करोति, जो कर्म करता है, कर्मों को करता है, कर्मों को करने का कहा तो यही जाएगा ना कि कर्मों को जो करता है मतलब आत्मा कर रहा है, अभी तो यही सामान्य कथन किया जाएगा सामान्य लौकिक भाषा में। तो ये तो आंतरिक विवेचन है, सूक्ष्म विवेचन है कि वास्तव में करता है कौन, हमारा क्या उसमें भाग है, कितना हिस्सा है, वो तो एक अलग विवेचन है। पर कहना तो इसी तरह से पड़ेगा ना कि जो इस प्रकार से करता है कर्मों को, कि अपने भाग को ठीक ठीक जानता रहता है करते समय, मेरा तो बहुत कम है, ये ईश्वर आप ही कर रहे हो सब। स अंबसा पद्म पत्रम इव, वह जल से कमल के पत्तों के समान, पापेन न लिप्यते, पाप से बिल्कुल भी लिप्त होता नहीं है। जैसे कमल के पत्ते जल से लिप्त नहीं होते, जल कितना ही उस पर पड़ जाए वो ढलक के अलग हो जाता है, तो ऐसे ही जो जीवात्मा इस तरह से कर्मों को करता है, वो उसको पाप कभी लिप्त होता नहीं है, पाप चिपकता नहीं है उससे, वो करेगा ही नहीं पाप। जिसको ये बोध है कि करने वाला ईश्वर है, इसके ईश्वर के आदेश से ही के अनुसार ही मुझे कार्य करना है, मुझे विपरीत करना ही नहीं है, भोग मुझ तक तो आता ही नहीं। भोग तो बुद्धि पर्यंत, चित्त पर्यंत वहीं तक रहता है बस। मैं तो खाली दृष्टा हूं, मेरे अंदर कुछ आके घुलता मिलता नहीं। तो ये सारी बातें वो तत्व रूप में समझता रहता है, और इस कारण से वो कभी भी पाप से युक्त होता ही नहीं, पाप उसको कभी नहीं चिपक सकता, वो करेगा ही नहीं कभी पाप।
तो आइए अगला श्लोक देखते हैं, 11वां। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियैः अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धि के लिए चतुर्थी है। अब इसका यहाँ पर हम अन्वय देखते हैं। योगिनः कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इंद्रियैः अपि संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये कर्म कुर्वन्ति। तो योगी लोग हैं, जो योग युक्त रहते हैं, तत्ववेत्ता हैं, ऐसे योगी लोग शरीर से, मन से और बुद्धिया बुद्धि से अकेले रहते हैं। केवल नहीं, अकेली इंद्रियों के साथ में भी संग को छोड़कर। एक तो ये हुआ कि भाई इंद्रियों के माध्यम से विषय का भोग करना। दूसरी बात क्या हुई कि विषय भोग तो लो छोड़ दिया, बाहरी चीजों को छोड़ दिया, लेकिन आंतरिक स्तर पर जो साधन, इंद्रियां, चित्त आदि सूक्ष्म साधन मिले हैं, वहां पर व्यक्ति खेल कर रहा है, उसमें उलझ गया, उनके साथ खेलने में लग गया, वहां से आनंद प्राप्त करने लगा, सुख प्राप्त करने लगा। तो केवल इंद्रियों से, इंद्रियां उस समय विषय बन जाती हैं, स्वयं इंद्रियां ही विषय बन जाती है, सूक्ष्म विषय बन जाते हैं। तो सूक्ष्म विषय जो होते हैं वो स्थूल विषय से अधिक आनंद देने वाले होते हैं और अधिक शक्तिशाली भी होते हैं, अधिक सामर्थ्य बढ़ जाती है। सामर्थ्य तो उतनी ही होती है, अभिप्राय ये है कि उसको जान जाता है कि ऐसी सामर्थ्य है, एक इस पे एकाग्र हो जाऊं, संकल्प कर लूं तो ये काम कर सकता है। तो उस खेलों में वो व्यक्ति व्यस्त हो जाता है। तो लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि केवल इंद्रिय अपि संगम त्यक्त्वा, केवल इंद्रियों का भी जो संग है, संग का अभिप्राय यहाँ पर वही उसका भोग, उस भोग को भी छोड़कर आत्मशुद्ध है, आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। आत्मशुद्धि के लिए कैसे कर्म किया जाता है? तो वही तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान को और सबल बनाने के लिए, जो संस्कार गलत हैं उनको समाप्त करने के लिए, उनको हटाने के लिए, संस्कारों को दग्ध बीज भाव की ओर करने के लिए, फिर वो आंतरिक कर्म व्यक्ति करता है, आंतरिक कर्मों में लग जाता है। वो आंतरिक कर्म है, बाहर से पता नहीं चलेगा, बाहर से तो ऐसे ही लगेगा सामान्य व्यक्ति है ये, पर उसका अंदर का पुरुषार्थ इतना जबरदस्त होता है कि वो अपने कार्य को संपूर्ण करके ही छोड़ता है। तो इतना ही करते हैं आज, समय हो चुका है। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते, सादर नमस्ते। धन्यवाद गुरुजी। नमस्ते। नमो नमः।